हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिकी और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं, हम लूसेंट टॉपिक चल रहे थे और इसमें हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास चल रहा था। उसमें हम लोगों ने 2 वीडियो गौतम बौद्ध धर्म पर देख लिया था। बौद्ध धर्म का 2 वीडियो हो चुका था। ये तीसरी और आखिरी वीडियो है गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म पर, जिसको कि हम लोग तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म का तीसरी और आखिरी वीडियो है, यहीं पर बौद्ध धर्म लास्ट हो जाता है और इसके बाद शैव धर्म स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 8 लूसेंट टॉपिक से। आइए देखते हैं हम लोग क्या है प्रथम। तो ठीक है मित्र, इसके पहले जो है हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में, मृत्यु उनका जो हुआ उनके बारे में देखा, महाविनिष्क्रमण देखा, निर्वाण देखा, ये सब देख लिया। अब उनके बाद जो है आगे इसमें बौद्ध सभाएं भी हैं और उनका उपदेश जो है वो भी है, और अष्टांगिक मार्ग, 10 सील जो उन्होंने जीवन में दिया, 4 आर्य सत्य, नोबेल ट्रूथ जो महात्मा बुद्ध का है, उन पर भी चर्चा होगी। तो बस आज इतना ही है, उसके बाद ये लास्ट खत्म होगा, उसके बाद शैव धर्म स्टार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश है। देखिए तो क्या है, सांसारिक दुख के संबंध में 4 आर्य सत्य है ना, 4 नोबेल ट्रूथ का उपदेश। क्या कहा? पहला, भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे, जो कि आम आदमी की जिंदगी को देखते हुए जो जीवन में जो कठिनाइयां होती है, जो परेशानी देखी जाती है, उनको एक दार्शनिक व्याख्या के तौर पर उन्होंने लिखा। क्या कहा? 4 आर्य सत्य का उपदेश क्या था? पहला आर्य सत्य क्या था कि दुख है, दुख का समुदाय है ना, दुख का समुदाय है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, मतलब दुख को रोका जा सकता है, दुख निरोध है। और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, है ना, मतलब दुख निरोध गामिनी, दुख को रोकने का उपाय भी है, उनकी प्रतिपदा भी है। तो ये 4 जो है महात्मा बुद्ध के आर्य सत्य उपदेश थे। दुख समुदाय, दुख का निरोध मतलब दुख को रोका जा सकता है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख से निकलने का रास्ता भी है, दुखों से बाहर होने का मार्ग भी है। तो ये 4 आर्य सत्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ व्यू से देखिए। अगला देखते हैं, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध अष्टांगिक मार्ग, है ना, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, इन सांसारिक दुखों से निकलने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया। वो मार्ग है, आइए देखते हैं क्या है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। बहुत ही फेमस है ये। क्या है? पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, और 5वां है सम्यक आजीव, 6ठा है सम्यक व्यायाम, और 7वां सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि। यह 8 जो है अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध का है दुखों से निकलने के लिए। ये देखिए भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु 8 मार्ग बताया गया है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, किन चीजों पर दृष्टि डालनी चाहिए और किन चीजों पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। तो सम्यक दृष्टि मतलब जो देखने योग्य है उसी को देखना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, मतलब कि अगर यदि आप जीवन में संकल्प को छोड़ देते हैं तो आप अगले ही दिन पाते हैं कि आपका चरित्र जो है सही ढंग से जीवन यापन नहीं हो पाता। तो इसके लिए एक सम्यक संकल्प जरूरी है, जिस संकल्प के साथ आप अपना जीवन यापन करें। तो सम्यक संकल्प हो गया। तीसरा है सम्यक वाणी, क्या बोलें और क्या ना बोलें इस चीज का ज्ञान सम्यक वाणी देती है। और चौथा है सम्यक कर्मांत, है ना, कर्म जो चौथा है कर्मांत, मतलब सम्यक कर्मांत का अर्थ हुआ कि कर्म जो किया जाए वो सही हो। और 5वां है सम्यक आजीव, मतलब आजीविका के लिए हर लोग धरती पर कुछ ना कुछ आजीविका के लिए कमाते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए करते हैं। तो वो जो है आजीव जो होना चाहिए वो सम्यक होना चाहिए, जो आपका दैनंदिनी इनकम करने का जो सोर्स है, जो आपका बिजनेस है, वो जो है आजीव, वो सम्यक होना चाहिए। सम्यक व्यायाम तो आप समझ ही रहे हैं। और सम्यक स्मृति मतलब जो है स्मृति जो होनी चाहिए वो सम्यक चिंतन मनन जो होना चाहिए वो सम्यक होनी चाहिए। ये 7 हो गया। और 8वां लास्ट में सम्यक समाधि। जब इन चीजों को पार होता है तो एक सम्यक समाधि मिलती है, जिसको कि निर्वाण प्राप्ति बौद्ध धर्म में कहा गया है और हिंदू धर्म में मुक्ति प्राप्ति कहता है। तो सम्यक समाधि, ये 8 चीजें हैं जिनके द्वारा आप दुख के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग है भगवान बुद्ध का दिया हुआ, ठीक है, सम्यक समाधि। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुसार इनके पालन से मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। देखिए सारा खेल तृष्णा का ही है जीवन में, जितना भी दुख है, तकलीफ है, जो चीजें हैं, हर तृष्णा का ही एक छोटा रूप है। आप कहिए कैसे, आप जो चाहते हैं वो नहीं होता और आप दुखी होते हैं, मतलब आपके जीवन में वो घटित होता है जिसका आपने कभी आशा नहीं किया होता है। कुछ निगेटिव चीजें घटित, निगेटिव होने का अर्थ ही है कि वहां इच्छा काम करे, हम ऐसा चाहते थे और ऐसा नहीं हुआ, या फिर हमारी इच्छा के प्रतिकूल हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, तो ही दुख होता है। तो वो भवतृष्णा नष्ट हो जाती है इन अष्टांगिक मार्ग से, है ना।
भगवान बुद्ध के अनुसार इनके पालन से, ये जो अष्टांगिक मार्ग का जो व्यक्ति पालन करता है, उनके पालन से मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है। मनुष्य की जो तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है, और तृष्णा नष्ट हो गई तो दुख नहीं होगा। ये बात ध्रुव सत्य है, और आज भी आदमी इस चीज को इतने सालों पहले कही गई है ये बातें, और आज भी हमारे ऊपर लागू होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। क्या अर्थ है? दीपक का बुझ जाना। मतलब कि ये जो 4 नोबल ट्रूथ है, 4 आर्य सत्य है, इसके बाद जो 8 उससे निकलने का जो 8 अष्टांगिक मार्ग है, उसको पालन करने के बाद आदमी को निर्वाण की प्राप्ति होगी। और निर्वाण की प्राप्ति में जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है दीपक का बुझ जाना का अर्थ है कि अब जब भव तृष्णा नष्ट हो गई, अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए जीवन में ये अभ्यास करते करते जब आपकी भव तृष्णा नष्ट हो गई तो आप मुक्त हो गए, और उसके बाद आपका निर्वाण प्राप्त कर लिया। उसके बाद दीपक बुझ जाएगा। दीपक बुझने का अर्थ है कि उस चेतना का ना तो फिर जन्म होगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। मतलब वह मुक्त हो गया, वो भव तृष्णा से बाहर हो गया। भव तृष्णा का अर्थ है संसार में आना, और जिसका भव तृष्णा नष्ट हो गया वो समाधिस्थ हो जाते हैं। वो वही उन्हीं को कहा गया, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण जिनको कहा गया, उन्हीं को कहा गया कि दीपक का बुझ जाना, है ना, निर्वाण की प्राप्ति, अर्थात अब उनका जन्म मरण उसका नहीं होगा। तो निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील भी हैं। देखिए, दीपक का बुझाना हो गया, और ये तो निर्वाण का अर्थ हुआ। और देखिए, निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील है। गौतम बुद्ध में 10 सील है। देखिए, 4, 8 और 10 को याद रखना है। 4 हो गया 4 नोबल ट्रूथ, 8 हो गया अष्टांगिक मार्ग, और 10 हो गया सील। 4, 8, 10 याद रखना है। तो 10 सील है। वे देखिए सील क्या क्या है। पहला, सबसे पहला है अहिंसा, जो आप लोग जानते ही हैं। अहिंसा मतलब मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से किसी का जो है कोई मन से, वचन से या कर्म से किसी भी जीव जंतु का कोई हिंसा ना करना, उन्हें तकलीफ ना देना, ये अहिंसा है। सत्य, सत्य जान रहे हैं कि सदा सत्य बोलना, सत्य वचन का जो जीवन में घटना हो उनको सत्य सुनाना, सत्य कहना, यह हो गया सत्य। तीसरा है औस्ते। औस्ते का अर्थ होता है चोरी न करना, मतलब किसी का कोई वस्तु चुराना नहीं है, ये औस्ते है। और चौथा सील है भगवान बुद्ध का अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मतलब कोई भी धन संपदा को हम एकत्रित नहीं करेंगे, यह अपरिग्रह है। और अपरिग्रह इसलिए कहा गया क्योंकि जब आदमी किसी चीज का संचय करता है तो उसको और भी ज्यादा संचय करने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है, इसलिए वो कह रहा है कि आपको अपरिग्रह रहना, मतलब किसी चीज का धन या कोई चीज का संचय नहीं करना है, तो किसी प्रकार की संपत्ति रखना। और 5वां सील जो है वो है मद्य सेवन न करना, मतलब आप शराब, मदिरा और भी जो नशा वाली चीजें हैं, तत्व है, उनको आप सेवन नहीं कर सकते हैं अगर आप सील का, बौद्ध धर्म के सील का पालन करते हैं। तो ये 5 हो गया। और देखिए, छठा है असमय भोजन न करना, मतलब भूख लगेगा तभी खाना है, थोड़ा खाना है, असमय जब मन तब भोजन नहीं करना, ये सील है भगवान बुद्ध का, असमय भोजन न करना। और 7वां है सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, मतलब ऐसे बिस्तर पर सोना है जो पूरा सुखप्रद नहीं हो, ऐसे बिस्तर पर सोना है जो कि पूरा सुखप्रद नहीं हो, मतलब गद्देदार मसलन वगैरह पर नहीं सोना है। तो सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। और 8वां है धन संचय न करना, मतलब आप धन भी संचय नहीं करें, ये भगवान बुद्ध का सील है। और 9वां है स्त्रियों से दूर रहना, मतलब आप जितना हो सके स्त्री से दूर रहें, महिलाओं से दूरी बनाकर रखें। और 10वां सील है नृत्य गान आदि से दूर रहना, जहां नाच गान ऑर्केस्ट्रा वगैरह जो भी होता है उससे आपको दूर रहना है। मतलब क्या, नृत्य गान जहां गान है, नृत्य है, उनसे दूर रहना है। तो ये 10 सील थे महात्मा बुद्ध के, है ना। अब देखिए, गृहस्थों के लिए प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। अब देखिए, जो उनमें देखिए उनके उपासकों में गृहस्थ भी थे और ब्रह्मचर्य भी थे। तो जो ब्रह्मचर्य थे, जो भिक्षुक थे, उनके लिए 10 नियम लागू होता है ना। अहिंसा, सत्य, औस्ते, अपरिग्रह, मद्य सेवन, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर और नृत्यगान आदि से दूर रहना। ये 10 सील किनके लिए था? उनके भिक्षुओं के लिए था जो ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते थे। लेकिन जो गृहस्थ उपासक थे उनके लिए 5 ही था। और उनके लिए प्रथम 5 कौन कौन? देखिए, उनके लिए 5 था अहिंसा, सत्य, औस्ते, अपरिग्रह और मद्य सेवन। ये 5 चीजें आपको मानना है जो गृहस्थ है। गृहस्थ के लिए असमय भोजन न करना, मतलब गृहस्थ कर भी सकते हैं। सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, गृहस्थ सो भी सकते हैं। धन संचय न करना, गृहस्थ है तो धन संचय करना ही होगा। और स्त्रियों से दूर रहना, गृहस्थ जीवन है तो स्त्री से दूर कहाँ से हो सकता है, और नृत्यांगना आदि से दूर। तो गृहस्थ के लिए ये 5 था कि आप मान सकते हैं। लेकिन जो भिक्षुक हैं, ब्रह्मचर्य हैं, उनके लिए 10 नियम कड़े से पालन करना होगा, 10 सील। आगे बढ़ते हैं। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। देखिए, अनिश्वरवाद
मतलब कि ईश्वरवाद न होना। देखिए ईश्वरवाद सनातन धर्म में भी है और भी बहुत सारे धर्म में है, ठीक है, लेकिन आपने इसके पहले जो हमारा क्लास देखा होगा जैन धर्म का, जैन धर्म में भी आपने पढ़ा हो, जैन धर्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है और बौद्ध धर्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। यहां तक जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में महावीर जी विश्वास करते हैं, जैन धर्म भी करता है, लेकिन भगवान बुद्ध ना तो आत्मा में विश्वास करते हैं और ना ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। मतलब बौद्ध धर्म और ईश्वरवादी भी है और अनात्मवादी भी है, लेकिन एक मत है जिसमें कि तीनों सनातन धर्म, हिंदू धर्म और सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों में समरसता है, वह है पुनर्जन्मवाद और कर्मवाद। मतलब क्या, महावीर धर्म जो जैन धर्म है वो भी पुनर्जन्मवाद को मानते हैं, सनातन धर्म तो पुनर्जन्मवाद को मानते ही हैं और बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्मवाद को मानते हैं। इनमें तीनों में समानता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और ईश्वरवाद के बौद्ध धर्म में जैन धर्म में समानता है, ये तो देख लिया आपने। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी असमानता है, वो आत्मा को लेकर, कि महावीर जो है आत्मा को मानते हैं और गौतम बुद्ध आत्मा को भी नहीं मानते बस। लेकिन मूल आप अगर पूरा व्याख्यान देखें स्वामी विवेकानंद का, शिकागो धर्म सभा का और भी जगह का आप देखें तो कुल मिलाकर के बात वही हो जाती है, पुनर्जन्मवाद कर्मवाद को मानना, फिर वही बात वहीं पर आती है। ठीक, बौद्ध धर्म जैन धर्म समानता है। आगे देखते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है। जातक कथा जो भगवान बुद्ध की जो कथाएं हैं, जो जातक कथा बौद्ध धर्म में चलती है, उन कथाओं में यह मानना है, वही जातक कथा यह प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मतलब भगवान बुद्ध का जो अवतार है वह मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है। भगवान बुद्ध का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है, बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ये जातक कथाओं में ऐसा मिला है। ठीक है, और देखिए बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। ये देखिए, ये कहा गया है बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला। मतलब ये जो आप देखिए, आप गीता से रिलेट करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी मैं तब तब जन्म लूंगा और साधुओं का नाश करने और साधुओं का परित्राण करने के लिए मैं आते रहूंगा। तो ये चीजें जो आप जिसको कि आप कहते हैं अवतार लेना, है ना। तो जातक कथाएं बोधिसत्व का अवतार मतलब क्या, एक ऐसे चेतना का जन्म जो पूरी तरह से मतलब कि परमात्मा हो, तो उनका बोधिसत्व का अवतार। उसी तरह भगवान बुद्ध का जो अवतार है, जैसे हम लोग विष्णु का अवतार पढ़ते हैं, तो वैसे ही ये जो है पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत मतलब फिर जन्म लेंगे बुद्ध के शाक्य मुनि के रूप में, है ना। ये देखिए, बुद्ध के शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। ठीक है, शाक्य मुनि के रूप में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके बाद इसके उपरांत मैत्रेय, अभी देखिए ये भगवान बुद्ध का अवतार बाकी है, मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध, मतलब जो अभी नाम नहीं है उसका, मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने बाकी हैं। मतलब ये सब अवतार भी भगवान बुद्ध के आने वाले समय में होंगे, जिनमें मैत्रेय कहा गया और अनाम बुद्ध, जो अभी कुछ नाम नहीं होगा, तो उन अवतार होना बाकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी याद कर लिए, ये आग है। सबसे अधिक जो है बुद्ध मूर्ति का निर्माण, सबसे अधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण जो हुआ है वो गांधार शैली में हुआ है। भगवान बुद्ध की मूर्ति का सबसे ज्यादा निर्माण किस शैली में हुआ है? गांधार शैली में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति, है ना, भगवान बुद्ध की मैक्सिमम मूर्ति गांधार शैली में है, लेकिन जो प्रथम मूर्ति है संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। ये भी क्लियर नहीं किया लुसेंट ने, लेकिन मथुरा कला के अंतर्गत कहा है कि संभवतः जो है मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तो ये आपको समझ में आ गया। सर्वाधिक मूर्तियां भगवान बुद्ध की जो बनी है वो गांधार शैली में बना है, लेकिन प्रथम मूर्ति जो बना है संभवतः वो मथुरा कला में बना है। ठीक है, मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव, है ना, पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। देखिए, तिब्बत में, भूटान में और पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। किनका संबंध? वज्रयान शाखा से है। ये बता रहा है, ये जो है
पद्मसंभव गुरुरिन 5, पद्मसंभव गुरुरिन 5 जो नाम है पद्मसंभव, ये बौद्ध धर्म के किस शाखा से हैं? तो वज्रयान शाखा से हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार जो पद्मसंभव ने किया, इनका संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से है? तो ये वज्रयान शाखा से, वज्रयान, ये जो है वज्रयान शाखा से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पद्मसंभव की 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। देखिए ये जो है पद्मसंभव की मूर्ति जो है 123 फीट ऊंची मूर्ति है ना। पद्मसंभव की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। यह है रेवालसर झील में, हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। तो अच्छा क्वेश्चन है। पद्मसंभव की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। तो यहां तक पॉइंट था। अब आगे देखिए, यहां है बौद्ध सभाएं, है ना, बौद्ध सभाएं। आइए देखते हैं कौन कौन सी बौद्ध सभाएं हुई। तो इधर सभा है, सभा का समय कब, किस वर्ष हुआ वो समय है, और कहां पर हुआ वो स्थान है, और उनके अध्यक्ष कौन थे, और किनके शासनकाल में ये बौद्ध सभाएं हुई, ये है। तो 4 बौद्ध सभाएं, आइए देखते हैं। यहां है प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। स्थान कहां पर हुआ प्रथम बौद्ध संगीति? राजगिरी में हुआ, और उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप, महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे, और अजातशत्रु के शासनकाल में, है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में। इनका स्थान कहां था, कहां पर हुई? तो राजगिरी में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और प्रथम बौद्ध संगीति किनके शासनकाल में हुआ? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। ठीक, दूसरा देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति, है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, ये वैशाली में हुआ। सभाकामी अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। और द्वितीय बौद्ध संगीति के शासन किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में, है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 पूर्व, और स्थान वैशाली, अध्यक्ष सभाकामी, और शासनकाल कालाशोक। इसको तो याद करना होगा मित्र। और तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 255 ईसा पूर्व, और कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। इनके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस्य। और इनके शासनकाल कौन थे? अशोक। किनके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में, है ना। तो ये तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। मोगलीपुत्र तीस्य इसके अध्यक्ष थे, और शासनकाल अशोक के शासनकाल में हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी। स्थान है कुंडलवन, और इनके अध्यक्ष हैं वसुमित्र या अश्वमेघ। और इनके शासनकाल किनके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, है ना। तो इसको तो याद करना होगा, क्योंकि इससे जो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि प्रथम द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तो ये आपको याद करना होगा। प्रथम 483 ईसा पूर्व, राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासनकाल अजातशत्रु। एक बार इसको देख लीजिए, फिर आप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, वैशाली, सभाकामी, कालाशोक शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र तीस्य, और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, है ना, ईस्वी की प्रथम शताब्दी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, है ना। ईस्वी की प्रथम शताब्दी, कुंडल वन में हुआ, वसुमित्र या अश्वमेघ की अध्यक्षता में, और शासनकाल किसके थे? कनिष्क। तो यहां पर हमारा बौद्ध धर्म का ये लास्ट वीडियो था। यहां पर बौद्ध धर्म समाप्त होती है, और अगला दिन जो अगला चैप्टर होगा मित्र, वो 8वां चैप्टर होगा, शैव धर्म। इसके बाद हम लोग शैव धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे शैव धर्म की अगली वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वृद्धजनों की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।